सिमी अलार्म के बजते ही उठ जाती है, क्योंकि 5 मिनट का भी आलस किया तो उसे देर होना तय था। फटाफट चाय चढ़ाकर फ्रिज खोला, पर कोई सब्जी नहीं थी। ओहो, वह कल बिजी थी तो सब्जियां लाना ही भूल गई थी। उसने आलू उबाले और आटा गूंथ कर रख दिया। सबको चाय दे दी, फिर फटाफट पराठे सेकने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ उठ गई और गर्म पानी देने का आदेश दिया। वह टेबल पर ही रखा था, पर उन्हें हर चीज हाथ में देनी होती थी, वरना उन्हें लगता था कि इस बुढ़ापे में भी खुद से काम करना है तो बहू को लाने से कोई फायदा ही नहीं है। सिमी ने ही पानी दिया और ससुर जी, देवर ननद और पति के झूठे कप सिंक में रख दिए। साथ में सासू माँ के लिए भी चाय चढ़ा दी। पति, बच्चों, ननद और देवर और अपना सबके लिए टिफिन पैक कर दिए। फिर सबको गर्मा गर्म नाश्ता करवा दिया और बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने चली गई। रास्ते में बच्चों ने पूछा, मम्मी आज टिफिन में क्या रखा है? तो वह तेज स्वर में बोली, जो रखा है चुपचाप खा लेना, तुम लोगों के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। और रोज की रोज क्या गरम और क्या नया बनाकर रखूं? बच्चे बस में बैठकर चले गए। वो आते वक्त बाहर सब्जी के ठेले पर गई, पर सब्जियां अच्छी नहीं थी और देरी भी हो रही थी, तो बिना लाए ही घर आ गई। उसने सोचा वो स्कूल से आते वक्त ले आएगी। यह सोचकर वो वापस आ गई और अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई और फटाफट स्कूटी से स्कूल की ओर चल दी। टीचर की नौकरी भी आजकल कहाँ आसान रह गई है। कितने सारे काम करने होते हैं। पढ़ाने के साथ वर्कशीट भी बनाओ, बच्चों को प्रोजेक्ट्स और पीपीटी का होमवर्क दो, उसमें भी मदद करो, उसे देखो, पूरा चेक करो, साथ में स्कूल की कॉपियां चेक करो। और रोज स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन भी तो होते हैं, उसके लिए समय देना होता है। आसान नहीं रह गया है, हर तरह से काम बढ़ गया है। लंच ब्रेक में उसने लंच किया और दोपहर को थक हार के 4 बजे घर पहुंची। बच्चों की छुट्टी तो 2 बजे ही कर देते हैं, पर टीचर्स को 4 बजे से पहले नहीं छोड़ते। यह तो स्कूल पास में है कि वह जल्दी घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर भी कहाँ चैन मिलता है 2 घड़ी। कमर सीधी नहीं कर पाती कि बच्चे आ जाते हैं। उनका दूध नाश्ता देखो, सास ससुर की चाय बनाओ, तब तक शाम के खाने का समय हो जाता है। पर आज सिमी का बहुत सिर दर्द हो रहा था, तो उसने फ्रिज खोला, पर सब्जियां तो थी नहीं। तो फटाफट कुकर में दाल बना दी और लेटने चली गई। कुछ देर लेटी ही थी कि सबके खाने का समय हो गया। उसने अपने पति अर्जुन, देवर करण और ननद पायल से सब्जियां लाने को कहा, पर सबने मना कर दिया। ससुर जी ने पूछा, बहू यह क्या, केवल दाल बना दी है, घर में सब्जी नहीं थी क्या? पापा जी, हाँ घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए दाल बना दी, और आज मेरा सब्जियां लाना नहीं हुआ। उसके बोलते ही सासू माँ चिढ़ गई। जवान लड़ाती है, समझ में नहीं आता तेरे ससुर जी हैं, आज इन्हीं की बदौलत यह घर है और इसमें तू रह रही है। सिमी तो चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास के आगे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इतने में ही सिमी के पति अर्जुन, देवर करण और ननद पायल और बच्चे भी आ गए। सिमी का पति अर्जुन बोलता है, सिमी यह क्या, तुमने टिफिन में आलू के पराठे रख दिए, कोई सब्जी नहीं बना सकती थी? तभी पायल भी बोलती है, क्या यार भाभी, आलू के पराठे अचार के साथ दे दिए। मेरे ऑफिस वाले तो दम आलू आलू की कोफ्ते की सब्जी बनाकर लाते हैं, और आप हैं कि आलू के पराठे रख देती हैं। मुझे कितनी शर्म आई भाभी, थोड़ा तो ढंग से टिफिन पैक किया करो। पराठे के साथ खीरे का रायता या कुछ अच्छी तीखी चटनी रख देती। करण ने भी शिकायत की। तभी बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी कभी तो पनीर के पराठे या मिक्स वेज के पराठे दे दिया करो, हमारे दोस्त भी यही सब लेकर आते हैं। सिमी का सर पहले से फट रहा था, फिर भी उसने रात के खाने की तैयारी की थी और उसे इतना कुछ सुनने को मिल रहा था। पापा जी, फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए दाल बना दी थी। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं फिर भी नौकरी करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी खाना तो बनाया है। मम्मी जी, आप तो भजन में रोज मंदिर जाती हैं, वहीं पास में सब्जी की दुकान है, आप एक दो सब्जी ले आती और काट कर रख देती तो मैं झट से बना लेती। अर्जुन जी, नौकरी आप भी करते हैं और मैं भी, पर मेरी जिंदगी में भागदौड़ कुछ ज्यादा ही रहती है। आपका क्या है, सुबह उठे, चाय तैयार, प्रेस कपड़े तैयार, नाश्ता तैयार, हाथ में लंच बॉक्स तैयार। आप ऑफिस का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आते वक्त सब्जियां भी लेकर नहीं आ सकते हैं? मैं भी तो नौकरी करती हूँ,
पर साथ में कितना कुछ करना पड़ता है। एक दिन सब्जी नहीं लाई तो आपने भी सुना दिया, यह पसंद नहीं, वह पसंद नहीं। अब सबके हिसाब से ही खाना बनेगा। पायल दीदी, आप भी ऑफिस से आते वक्त कपड़ों की शॉपिंग कर ले आती हैं, पार्लर होकर आ जाती हैं, तो क्या कभी कभी सब्जी नहीं ला सकती हैं? मेरा कुछ काम तो हल्का हो सकता है। और यह दम आलू आलू के कोफ्ते की सब्जी सुबह नहीं बन सकती। बच्चे हैं, घर का काम भी रहता है। आप तो इन सबसे फ्री हो, तो आप खुद अपना टिफिन बॉक्स बनाकर नहीं ले जा सकती हैं? करण भैया, आप तो ऑफिस से जल्दी निकल आते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करने या मूवी देखने जा सकते हैं, तो कभी कभी सब्जी भी ला सकते हैं। माना सब्जी बनाना मेरा काम है, तो क्या लाना भी मेरा अकेले का काम है? वो तो कोई भी ला सकता है। फिर सब्जी घर में हो या कटी हुई मिल जाए तो मुझे भी आसानी हो जाएगी, और आप सबको पसंद की सब्जी भी खाने को मिल जाएगी। जिसको जो सब्जी पसंद है वो खुद बाजार से लेकर आ जाया करे, तो सब्जी बन जाएगी। वरना जो मेरे पास रखी है वही खानी पड़ेगी सबको। मैं ही अकेली कितनी भाग दौड़ करूं? सुबह से लेकर रात तक मैं मशीन की तरह लगी रहती हूँ, फिर भी सब मुझे ही सुना देते हैं। और सिमी की आंखें भर आई, सब चुपचाप हो गए। तभी ससुर जी बोले, आज से सिमी सब्जी नहीं लाएगी। तुम सबने मिलकर एक इंसान पर काम का बोझ डाल दिया है। तुम सबकी तरह वह भी नौकरी करती है, तो उसे भी पूरा समय और आराम मिलना चाहिए। अर्जुन और करण, तुम दोनों हर संडे को मेरे साथ चला करो। हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आ जाया करेंगे। बाहर तो कभी सब्जियां मिलती हैं तो कभी सब्जियां नहीं मिलती हैं। पायल, तुझे भी आज नहीं तो कल ससुराल जाना है। तू भी नौकरी करती है, अच्छा है। रोज सुबह भाभी की मदद करवा दिया करो, ताकि आगे तुझे भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ श्रीमती जी, आपकी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि कुछ काम ना कर सको। बैठे बैठे सब्जियां तो काट कर रख ही सकती हो। ससुर जी की बातें जैसे घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सबके चेहरे झुक गए थे। सिमी के गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उस दिन के आंसू किसी हार के नहीं, बल्कि पहली बार किसी ने उसकी थकान को समझा था। ये राहत के आंसू थे। सासू माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, ठीक है जी, अब से भी मैं थोड़ी मदद कर दूंगी, आखिर घर सबका है। अर्जुन ने धीरे से कहा, सिमी, सॉरी, शायद मैं कभी तुम्हारे नजरिए से चीजों को देख ही नहीं पाया। सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। रात का खाना पहली बार घर में सबने मिलकर बनाया। करण ने प्याज काटे, पायल ने सलाद सजाया, अर्जुन ने रोटियां सेकी और सासू माँ ने दाल में तड़का लगाया। खाने की खुशबू के साथ घर में एक नई समझ की खुशबू भी फैल गई थी। सिमी बस एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। बरसों से जिस घर में उसकी मेहनत को केवल कर्तव्य माना जाता था, आज वही उसकी मेहनत को मूल्य मिला था। खाना खाते समय ससुर जी बोले, देखो, जब सब थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं तो घर चलाना कितना आसान हो जाता है। किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता और सबके बीच प्यार बढ़ता है। सबने हामी में सिर हिलाया। पायल ने कहा, भाभी, अब रोज सुबह मैं भी आपकी मदद करूंगी और ऑफिस से लौटते वक्त सब्जियां मैं ही लाऊंगी। करण हंसते हुए बोला, और रविवार को मैं पापा के साथ मंडी चलूंगा। अब तो सब्जियां खुद चुनूंगा। अर्जुन ने सिमी की ओर देखकर कहा, अब मैं ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चाय भी लेकर आया करूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ बहू या टीचर नहीं, हमारी रीढ़ हो। सिमी मुस्कुराई। उसे लगा जैसे बरसों की थकान हवा में उड़ गई हो। उस रात खाने के बाद सब सो गए। सिमी बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। आसमान में हल्का चांद मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, कभी कभी बस एक आवाज काफी होती है सबका दिल बदलने के लिए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।